शादी को कुछ वक़्त गुज़रता है, कुछ महीने गुज़रते हैं, यानी अभी उसकी मेहंदी जो है वो हाथों से नहीं उतरती, तो उसका बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। कातिल कौन होता है? किस मकसद के लिए कत्ल किया जाता है? क्या कोई उसकी कोई पहले लव स्टोरी होती है? किसी के साथ इश्क-मशूक़ी का कोई मामला होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से, मर्ज़ से हमेशा महफूज़ रखे। जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाज़रीन, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि जैसे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर फ़ारिग होते हैं, तो उसके बाद फ़िल फ़ौर जो है वो रिश्ते की तलाश शुरू हो जाती है। तो इसी तरह ये जो लड़की थी आयशा, इसकी भी रिश्ते की तलाश शुरू हो जाती है। यानी इसकी 21 साल उम्र होती है, तो इसका रिश्ता जो है 23 साला एक नौजवान इलियास के साथ जो है वो कराची के अंदर तय पाता है। तो लड़की की जो है वो शादी हो जाती है। शादी को तकरीबन 7वां महीना जो है वो गुज़रता है, अभी ये हाथों से मेहंदी नहीं उतरती। तो लड़की जो है वो अपने ससुराल से कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्यों ना मैं घर के अंदर होम ट्यूशन जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूँ। शौहर जो होता है वो सरकारी जॉब कर रहा होता है, अच्छी खासी उसकी तनख्वाह होती है। ससुर जो होता है वो भी जॉब के ऊपर होता है। पीछे ये लड़की और यानी इसकी सास जो है वो घर के अंदर अकेली होती हैं। 3 नंदे होती हैं, तीनों की शादी हो चुकी होती है, वो अपने घरों के अंदर होती है। एक जेठ होता है, उसकी शादी भी हो चुकी होती है, वो भी अपने अलग घर के अंदर जो है वो रहता है। तो जब सास जो है वो इजाज़त देती है कि ठीक है, ये अच्छी बात है, तो ये बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। तो इनका जो मकान होता है ना वो 3 स्टोरी के ऊपर होता है। यानी सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है वो भी किराए के ऊपर, उससे नीचे वाली मंजिल जो है वो भी किराए के ऊपर, सबसे नीचे वाली मंजिल जो है उसके अंदर इनकी अपनी रिहाइश होती है। जब ट्यूशन शुरू करती है, किराएदारों के बच्चे भी इसके पास यानी आना शुरू हो जाते हैं, मोहल्लेदारों के बच्चे जो हैं वो भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो यानी उधर किराएदार होते हैं एक, उससे बड़ी यानी इसकी दोस्ती शुरू हो जाती है। तो अब ये जो लड़की है, जब इसकी दोस्ती शुरू होती है, तो दोस्ती का नतीजा जो है वो आप देखें किस शक्ल के अंदर निकलता है कि जब इसका कत्ल होता है ना, तो बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, शोर डालते हैं कि हमारी टीचर को जो है उसके जिस्म से खून निकल रहा है, वो फर्श के ऊपर लेटी हुई है। तो किराएदार, सारे मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं, तो देखते हैं कि टीचर जो है, जो आयशा है, वो यानी उसकी जो जान है वो ख़त्म हो चुकी है, जान की बाजी जो है वो हार चुकी है। तो अब पुलिस को कॉल की जाती है, इसके शौहर को कॉल की जाती है। जब पुलिस आती है, तो पुलिस आकर सबसे पहले घर वालों से सवालात करती है कि ससुर कहाँ था? वो कहता है मैं जॉब के ऊपर था, फलाँ जगह था। शौहर से पूछा, वो भी अपनी जॉब के ऊपर फलाँ जगह। जो सास है उससे पूछा गया कि आप कहाँ गई थी? उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने गई थी। किस जगह? फलाँ जगह। पुलिस जो है वो लोकेशन जो है वो चेक करती है, लोकेशन बिल्कुल ठीक निकलती है। ये यानी जिस जगह का इन्होंने बताया है उसी जगह पे होते हैं ये। फिर पुलिस जो है क्या करती है, वहाँ से एक झुमका जो है वो पुलिस को मिलता है। पुलिस जो घर वालों से पूछती है कि ये झुमका किसका है? तो यानी उससे पहले पुलिस घर वालों से कहती है कि आप देखें कि घर का सामान जो है वो पूरा है आपका। घर का सामान चेक किया जाता है, तो घर का सामान भी पूरा होता है, कोई चीज़ जो है वो यानी अपनी जगह से हिली नहीं होती। वो कहते हैं घर का सामान भी पूरा है। तो पुलिस कहती है कि ज़ाहिर है कि अब यानी यहाँ वारदात की कोशिश किसी ने नहीं की। ये झुमका किसका है? तो जब सास को झुमका दिखाया जाता है ना, तो वो कहती है ये तो ऊपर जो हमारी किराएदारनी है उसका है, बुलाओ उसको। जब उसको बुलाया जाता है, पुलिस उसको कहती है कि देखो कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है और आपको छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए थाने जो है वो आ जाओ। वो थाने चली जाती है। जब पुलिस उससे तफ्तीश शुरू करती है ना, तो पहले तो वो मानती नहीं है। झुमका कहती मेरा ही है। तो झुमके से पुलिस को थोड़ी-सी शक होती है।
तो पुलिस जब थोड़ी सी सख्ती करती है ना, तो वो इकरार कर लेती है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से इस औरत ने वारदात डालने की कोशिश की है। तो इसने फिर अपना मुंह खोला, कहा कि मैंने आयशा को कहा था कि आपको शादी के अंदर आपको ससुराल की तरफ से भी और अपनी आपके वालिदैन की तरफ से भी ठीक ठाक जेवर जो है वो पड़ा है, जो इस वक्त लाखों के हिसाब से उसकी कीमत है। तो इस जेवर को आपने अपनी सास के पास जो है ना वो नहीं रखना। सास को कहना कि मैं अपनी माँ के घर जो है वो रखवा दिया मैंने, क्योंकि अगर आपने अपनी सास को दिया तो आपकी सास जो है ये खा जाएगी। यहाँ से यानी देखें कि सास और बहू के दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश की गई। तो फिर कहती है कि यानी आयशा ने अपना जेवर जो है वो अपने घर के अंदर ही छुपा लिया था, यानी अपने ससुराल के घर के अंदर छुपाया हुआ था। तो सिर्फ आयशा ने मेरे साथ शेयर शेयर किया था कि ये जेवर मैंने फलां जगह जो है वो रखा हुआ है। कहती कि अचानक हमारे दिल के अंदर लालच आई, तो मैंने अपने शोहर के साथ प्लानिंग बनाई, क्योंकि हमें इनके घर के मुताल्लिक सारी डिटेल जो है ना हमारे पास थी। ये कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। तो हमने मौका जो है वो देखा, घर के अंदर कोई नहीं है। तो मैंने अपने शोहर के साथ मिलकर आयशा को पकड़ा और मेरे शोहर ने यानी आयशा के हमने उसको कत्ल कर दिया। तो जेवर लेकर हम निकल गए, लेकिन बदकिस्मती से हम पकड़े गए। तो ये था वारदात का तरीका कि देखें, जब अपने घर वालों के ऊपर आप एतबार या यकीन नहीं करते ना, बाहर के किसी बंदे के ऊपर एतबार यकीन करते हैं, अपने दिल की बात बाहर किसी से शेयर करते हैं, वही सबसे पहले आपका दुश्मन जो है वो बन जाता है। तो ये जो आयशा थी, इसकी अभी हाथों से मेहंदी नहीं उतरी। 7वां महीना शादी का था। तो कहते हैं उम्मीद भी उम्मीद से थी ये। तो ये अब जो कत्ल हुए हैं, ये 2 कत्ल हुए हैं। एक माँ का कत्ल हुआ है, एक उसके जो पेट के अंदर पलने वाला बच्चा या बच्ची थी उसका कत्ल हुआ है। तो ये पकड़े गए। तो अब देखें कि पुलिस इनको सज़ा देती है या नहीं देती, या पुलिस इनको छोड़ देती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वाक़या मैंने आपको एक सबक के तौर पर जो है वो बतलाया है, कि हमें इन वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें, ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।